रहीम सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है, नाउन क्या होता है और नाउन की कितनी अक़साम होती हैं, आज की वीडियो में हम ये डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नाउन को समझते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन की सिंपल डेफिनेशन है कि नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी शख्स, किसी भी जगह या किसी भी चीज़ का जो भी नाम हो उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन का मतलब ही नेमिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थिंग्स से क्या मुराद है? थिंग्स थिंग्स से मुराद है कि हर वो चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकते हैं वो भी नाउन है, ठीक है। तो ये है नाउन, सिंपल डेफिनेशन ऑफ नाउन के नाउन क्या होता है। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम उसे हम कहते हैं नाउन। और चीज़ से मुराद वो हर चीज़ जिसको हम सोच सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ को भी हम नाउन कहते हैं। अब हम नाउन की टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं जी। ठीक है। नंबर 1 पे है जी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन का मतलब उर्दू में होता है आम, जैसे नाम से ज़ाहिर है कॉमन नाउन आम नाम, ठीक है। कॉमन नाउन का मतलब हर पर्सन या हर चीज़ का जो भी नाम होगा वो कॉमन नाउन होगा, ठीक है। कॉमन नाम यानी हर पर्सन या शख्स का कोई भी आम नाम वो कॉमन नाउन होता है, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अली इज़ ए गुड टीचर। अब टीचर जो है यहाँ पे कॉमन नाउन है, ठीक है। टीचर कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे अली इज़ ए बॉय, बॉय जो है यहाँ पे कॉमन नाउन है, ठीक है। यानी बॉय कोई भी हो सकता है। उसके बाद टीचर कोई भी हो सकता है। अली इज़ ए किंग, किंग मतलब बादशाह, किंग कोई भी हो सकता है, ये उसका नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन का मतलब पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या किसी भी चीज़ का नाम जो पर्टिकुलर हो, ठीक है, पर्टिकुलर नेम, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन इसमें ख़ास। अब जैसे अली इज़ ए गुड टीचर। अब यहाँ पे जो अली है ना, तो ये एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि अली एक उस मखसूस शख्स की बात हो रही है, यानी अली एक बेहतरीन उस्ताद है, यानी जिसको हम जानते हैं और उस पर्टिकुलर शख्स की बात हो रही है अली की, यानी जो एक बेहतरीन उस्ताद है वो अली है, तो वो उस पर्टिकुलर शख्स का नाम है, उस ख़ास शख्स का नाम अली है। अली इज़ ए किंग, अली बादशाह है। किंग तो कॉमन नाउन है, लेकिन अली उस पार्टिकुलर शख्स का नाम है, ठीक है। तो ये जो है प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आगे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे साइमा इज़ ए प्रॉपर नाउन वाइल द गर्ल इज़ ए कॉमन नाउन। इस तरह हामिद जो है एक प्रॉपर नाउन है, जबकि बॉय एक कॉमन नाउन है। फैसलाबाद एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन सिटी जो लफ्ज़ है ये कॉमन नाउन है। उसके बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है, एक ख़ास मुल्क का नाम है, जबकि वाइल द कंट्रीज़, बल्कि जो कंट्री है, कंट्री ये एक कॉमन नाउन है, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन एज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, ठीक है, किसी भी जगह या शख्स का जो ख़ास नाम होता है उसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट है कि प्रॉपर नाउन हमेशा जिस वर्ड के साथ भी आएगा तो उस वर्ड का जो बिगिनिंग वाला पहला हर्फ होगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक है, यानी जो भी प्रॉपर नाउन होगा उस वर्ड का, यानी जो भी प्रॉपर नाउन है, नाउन वो प्रॉपर नाउन, उस वर्ड का जो पहला हर्फ होगा वो बड़ा आएगा। जैसे पाकिस्तान है तो उसका पी जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट है कि कुछ प्रॉपर नाउन जो हैं एज ए कॉमन नाउन के तौर पर यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर क्लास। तो यहाँ पे जो न्यूटन है ये एज ए कॉमन नाउन यूज़ हुआ है। न्यूटन तो एज एक पर्टिकुलर शख्स का नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन एज एन कॉमन नाउन हम कह रहे हैं कि ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, यानी वो एक फेमस, यानी उसकी जो जहानत है वो न्यूटन से मिलती जुलती है, या मतलब उसकी जहानत न्यूटन से मिलती जुलती है और वो न्यूटन की तरह मुशाहिदे करता रहता है, सवाल करता रहता है, ठीक है। तो ये पर प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन यूज़ हुआ है, ठीक है। नंबर 3 पे आता है जी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव निकला है कलेक्शन से, यानी मजमुआ, बहुत सारा गिरोह, यानी कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन इज़ ए नेम ऑफ ए नंबर, तादाद, या कलेक्शन ऑफ पर्सन थिंग्स टेकन टुगेदर, यानी इकट्ठे, एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, यानी किसी भी शख्स या चीज़ों का एक मजमुआ हो और उसे हम एक कंसीडर करें, ठीक है।
एज एन होल, और से उस वर्ड को हम पूरा कंसिडर करें कि पूरी चीज़ों की बात हो रही है। जैसे हम कहते हैं कि आर्मी, आर्मी जो है ये कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स है, सिपाहियों की एक मजमूआ है। तो एज एन आर्मी मतलब पूरी फ़ौज की बात हो रही है, तो ये आर्मी जो है एक कलेक्टिव नाउन है। तो आर्मी को हम एज एन होल लेंगे कि पूरा, कि भाई एक वर्ड है तो वो पूरी सोल्जर्स को कंसिडर कर रहा है। एज एन आर्मी, एज एन, इसको हम लेंगे एज वन होल, पूरे के पूरे को, यानी आर्मी जो है पूरे सोल्जर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद एक क्राउड, एक कलेक्शन ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों के मजमूए को हम क्राउड कहते हैं, ठीक है। तो ये क्राउड उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद द जरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, यहाँ पे तो जरी है, जरी कहते हैं जजेस के मजमूए, कलेक्शन ऑफ जजेस, ये बहुत सारे जजों के मजमूए को हम जरी कहते हैं, जरी, ठीक है। नंबर फोर्थ पे है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक क्वालिटी का नाम, एक खूबी का नाम, एन एक्शन, किसी अमल का नाम, और स्टेट या किसी हालत का नाम, जो एक चीज़ से हमें लगे, एक चीज़ से मतलब ज़ाहिर हो, एक चीज़ से उख़्ज़ की जाए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाम होता है जो किसी भी चीज़ से उसका ताल्लुक़ हो और उस चीज़ से उसकी हालत, उसका अमल या खूबी ज़ाहिर हो, तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये है एज एन डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक और दिलचस्प डेफिनेशन ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जिसे ना तो हम छू सकते हैं, जिसे ना हम छू सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना देख सकते हैं, और ना ही सुन सकते हैं। बल्कि सुन सकते हैं कि ये एक मतलब थोड़ी सी एक खूबी है जी, एक तरह से सुन सकते हैं, ठीक है। अब क्वालिटी किस तरह से है जी, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वालिटी मतलब खूबी, ठीक है। क्वालिटी जैसे होता है ना, गुडनेस, ब्राइटनेस, ये उसकी खूबियाँ हैं। ऑनेस्टी, विजडम, ये एज ए क्वालिटी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ना हम इनको देख सकते हैं, ना ही चख सकते हैं, ना ही सूंघ सकते हैं, ना ही सोच सकते हैं, ठीक है। सोच तो सकते हैं लेकिन चख, सुन, सूंघ या देख नहीं सकते। उसके बाद एक्शन, एक्शन मतलब लाफ्टर, हंसना, तो इसको हम एज एन टच नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद थेफ्ट, चोरी। उसके बाद जजमेंट, मतलब ये एक्शन है जिनको हम देख ही नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते। इन्हीं 5 सेंसेस हमारी इनमें जो हैं पूरी की पूरी इन्वॉल्व नहीं होती, तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद स्टेट से क्या मतलब, स्टेट मतलब हालत। अब चाइल्डहुड, एक बचपन, ये एक नाउन है, ये एक हालत का नाम है। उसके बाद स्लीप, सोना, ये भी एक हालत का नाम है, ये भी नाउन है। सिकनेस, ये भी एक हालत का नाम है। डेथ, ये भी एक हालत का नाम है, एज ए स्टेट का नाम है, ठीक है। अब ये मतलब किसी चीज़ से कंसीडर होती हैं, किसी चीज़ से इनका ताल्लुक होता है, तो हम इनको कहते हैं कि ये नाउन है। जैसे अब किसी से मतलब अगर कोई अच्छाई कर रहा है और हम उसको देख के कह रहे हैं कि ये बंदा अच्छा है, यानी उसकी अच्छाई की वजह से, यानी अच्छाई का ताल्लुक उस बंदे से है, तो ये एक एज एन उसकी मतलब मलकियत हो गई, गुडनेस, यानी उसकी क्वालिटी हो गई, ठीक है। उसके बाद अगर कोई हंस रहा है तो लाफ्टर, वो उसका यानी जिस शख्स की, जो शख्स हंस रहा है उसको देख के हम कह रहे हैं कि ये उसका एक्शन है जी, उसका लाफ्टर है। उसके बाद स्टेट, कोई चाइल्डहुड, कोई मतलब बचपन में है, बच्चा है, तो हम उसको देख के कह रहे हैं कि ये चाइल्डहुड है, ये इसका बचपन बहुत सुनहरी गुजरा है। कोई सो रहा है तो वो स्लीपिंग कंडीशन में है, स्लीप स्टेट में है, तो ये उसकी यानी जिन इन नाउन का जिससे भी ताल्लुक़ होता है और वो उन्हें देख के, उस चीज़ को देख के हम कंसिडर करते हैं, ये हालतें, ठीक है। ये स्टेट्स, ये क्वालिटी या एक्शन, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ चीज़ों से बनते हैं, जैसे नंबर 1 एडजेक्टिव से बनते हैं जी। नंबर 1 जी काइंड, काइंड से बन जाएगा काइंडनेस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बैड से बन जाएगा बैडनेस, ऑनेस्ट से बन जाएगा ऑनेस्टी, ठीक है। ये नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 2 वर्ब से भी बनते हैं, जैसे ओबे से बन जाएगा ओबीडियंस, ग्रो से बन जाएगा ग्रोथ। कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन से भी बनते हैं, जैसे चाइल्ड से बन जाएगा चाइल्डहुड, स्लेव से बन जाएगा स्लेवरी, ठीक है। नंबर 5 जो है नाउन की टाइप, वो है कंक्रीट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कि मतलब 5 सेंसेस इन्वॉल्व नहीं होती एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कंक्रीट नाउन उससे बिल्कुल यानी कॉन्ट्रेरी है, उलट है। कंक्रीट नाउन वो नाउन होता है, नाउन्स दैट कैन बी फिल्ड थ्रू आवर 5 सेंसेस, जिससे हम अपनी पाँचों की पाँचों हैस से यानी सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। पाँचों की पाँचों हमारी जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, वो सारी इन्वॉल्व होती हैं।
तो सारी का मतलब उनमें से कुछ जो हैं इन्वॉल्व होती हैं, कुछ नहीं होती, ठीक है। तकरीबन यानी कि 5 के 5 इन्वॉल्व होती हैं, उनको कहते हैं कंक्रीट नाउन्स। अब फॉर एग्जांपल फ्लावर, फ्लावर फूल, फूल को हम सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, बाजू का चख सकते हैं, और फ्लावर का नाम हम सुन भी सकते हैं। फ्लावर फूल, ये चमेली का फूल है, ये गुलाब का फूल है, इस तरह, ठीक है। उसके बाद टेबल्स, टेबल जैसे मेज़, मेज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, एज एन मतलब हाथ से उसको टच कर सकते हैं। लकड़ी को हम बाज़ औक़ात जैसे मिसवाक होता है तो लकड़ी लकड़ी से बनती है टेबल, तो हम मिसवाक को ऐसे चख सकते हैं। उसके बाद सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं कि टेबल। उसके बाद सॉन्ग है, सॉन्ग को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। सूंघ सकते हैं, सूंघ नहीं सकते बल्कि सॉन्ग को, सॉन्ग गाने वाले को हम, जैसे होता है ना सॉन्ग, इसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं। तो यानी कुछ हिस्स इन्वॉल्व हो रही हैं, कुछ नहीं हो रही, तो ये है सॉन्ग, यानी इसको कहते हैं कंक्रीट नाउन। उसके बाद नाउन के कुछ और टाइप्स भी हैं, जैसे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंट, काउंट मतलब गिनना। काउंटेबल नाउन आर द नाउन दैट वी कैन काउंट, और ये होती हैं ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल्स, ठीक है, जिनको हम काउंट कर सकें। जिन ऑब्जेक्ट्स को, जिन पीपल्स को अगर हम काउंट कर सकें, जिन लोगों को, तो जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकें वो होती हैं काउंटेबल नाउन। जैसे बुक से बनेगा बुक्स, पेन से बनेगा पेन्स, बॉय से बनेगा बॉयज़, इस तरह। अनकाउंटेबल नाउन, जैसे नाम से ज़ाहिर है, अनकाउंटेबल नाउन आर द नाउन दैट वी कैन नॉट काउंट, ठीक है, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। वो बाज़ का थिंग्स होती हैं, जैसे मिल्क से मिल्क्स नहीं होगा, शुगर से शुगर्स नहीं होगा, ऑनेस्टी से ऑनेस्टीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये एज एन अनकाउंटेबल नाउन है। गोल्ड से गोल्ड्स नहीं होगा, गोल्ड ही होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में किसी भी किस्म का इशू तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ।